हेलो बच्चों, आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज के कौन कौन से भाग होते हैं, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या सीखेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है वास्तव में, सबसे पहले ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आइए त्रिभुज बना के देखते हैं कि कैसे होता है त्रिभुज। ऐसे कोई तीन रेखा है, खंडों को ऐसे मिला दिया गया। इसका नाम ले सकते हैं ए, इसको बी लिख सकते हैं और इसको सी। तो जो ए, बी और सी आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है? शीर्ष है हमारे। तो त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के कौन कौन से भाग होते हैं ये चलो देखते हैं। त्रिभुज के भाग, इसी को त्रिभुज के अवयव भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज में होता है हमारा तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष। यानी जो हमारा ए कामा बी कामा सी, ये हमने जो ए बी और सी लिखे नहीं है, ए बी सी, ये हमारे क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये क्या है? शीर्ष। ए बी सी शीर्ष है। और देखिए भुजाएं कितनी है? कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। तो लिख लेते हैं भुजाएं तीन। अब भुजाओं को क्या लिखेंगे? जैसे हमारा ए बी, एक भुजा ए बी हो गया। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बी और सी, एक भुजा ये हो गया। ए और सी, ये तीन भुजाएं हैं हमारे। समझ ये नहीं बनता है, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं। अब त्रिभुज में तीन कोण भी होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है। तो त्रिभुज के कोण कौन कौन से हैं? त्रिभुज के कोण, तो त्रिभुज के कोण हो जाएंगे। कोण को ऐसे एक आकृति बनाते हैं और इसके आगे उस शीर्ष का नाम लिख देते हैं। तो ए, कोण बी और कोण सी, ये तीन क्या है? त्रिभुज के कोण है। अब त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो ये त्रिभुज के प्रकार दो हैं। आप सोचेंगे कि कौन सा होता है, कौन सा? तो देखिए त्रिभुज को कोणों के आधार पे बांटा गया है। कोणों के आधार पर, और त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर बांटा गया है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर। तो त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कोण के आधार पे त्रिभुज और भुजाओं के आधार पे त्रिभुज। अब एक एक करके इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो इन सभी को आप लोग नोट करेंगे और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।